हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 की अगली हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता के बारे में। हमने कुछ मौलिक गुणों जैसे कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और संयोजकता में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन किया। ठीक है, तो पीछे की वीडियो जितने हैं उसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और संयोजकता के बारे में आपको समझाया गया है। अब तक हम यह जान गए हैं कि आवर्तिता जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। आवर्तिता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्ति है। ठीक है, आवर्तिता जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो हैं वे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्ति हैं। तत्वों के इन मौलिक गुणों और रासायनिक गुणों में संबंध खोजने की कोशिश अब हम करेंगे। ठीक है, तत्वों के मौलिक गुणों और रासायनिक गुणों में क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, ठीक है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग 1 से वर्ग 18 की तरफ मूव करते हैं, तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या घटती है। ठीक है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु की आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या घटती है। फलस्वरूप आवर्त में आयनन एंथैल्पी साधारणतया बढ़ती है। ठीक है, जब परमाणु और आयनिक त्रिज्या घटेंगी तो इसके कारण आयनन एंथैल्पी जो होता है वह साधारणतया बढ़ता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और अधिक ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है वह अधिक ऋणात्मक हो जाती है। आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित तत्व, आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित तत्व, आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित कौन तत्व होते हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु होते हैं कि आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। क्षारीय धातुओं की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है, जबकि सबसे दाईं ओर के तत्व, ठीक है, अर्थात हैलोजन्स, ठीक है, 17 वर्ग के तत्व, जबकि सबसे दाईं ओर के तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर 18वें में चले जाएं, उत्कृष्ट गैसों में पूर्णतः भरे कोष होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन हैलोजन्स जो होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी जो है सबसे कम होती है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है वह हैलोजन्स की सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता के बारे में। ठीक है, आपको बताया गया कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो हैं वे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्ति हैं। तत्वों के इन मौलिक गुणों और रासायनिक गुणों में संबंध खोजने की कोशिश अब हम करेंगे। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु और आयनिक त्रिज्या घटती है। फलस्वरूप आवर्त में आयनन एंथैल्पी साधारणतया बढ़ती है। ठीक है, कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर, तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और अधिक ऋणात्मक हो जाती है। आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम और सबसे दाईं ओर स्थित तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट्स हैं कि उत्कृष्ट गैसों में पूर्णतः भरे हुए कोष होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में दोनों छोरों पर, आवर्त सारणी के दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर सबसे अधिक
और मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है। ठीक है, रासायनिक क्रियाशीलता की बात की जाए तो आवर्त सारणी के दोनों छोरों पर दाहिने तरफ और बाएं तरफ सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है, जबकि मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है। इस प्रकार सबसे बाईं ओर अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता, सबसे बाईं ओर अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता अर्थात क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाकर प्रदर्शित होती है। ठीक है, सबसे बाईं ओर अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता क्षारीय धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाकर प्रदर्शित होती हैं, और सबसे दाईं ओर हैलोजन परिवार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनाकर प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रियाशीलता आप देख रहे हैं सबसे अधिक जो है क्षारीय धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, जबकि दाएं तरफ का अगर कहा जाए तो हैलोजन परिवार जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस गुण का संबंध जो है, इस गुण का संबंध तत्वों के अपचयन तथा उपचयन व्यवहार से करेंगे, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन से करेंगे। ठीक है, इस गुण का संबंध जो है तत्वों के अपचयन तथा उपचयन व्यवहार से करेंगे, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्वों की धात्विक तथा अधात्विक विशेषता का इससे सीधा संबंध होता है। तत्वों के धात्विक तथा अधात्विक विशेषता का इससे सीधा संबंध है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी और अधात्विक गुण में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण घटता जाता है और अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता, तत्वों की जो रासायनिक क्रियाशीलता है वह उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया पर हम विचार करेंगे। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की तत्वों से क्रिया पर विचार करेंगे। आवर्त के दोनों किनारों के तत्व, ठीक है, आवर्त के दोनों किनारों के तत्व, बाएं तरफ और दाएं तरफ के तत्व ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तत्वों के रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया पर विचार किया जाएगा। आवर्त के दोनों किनारों के तत्व जो हैं वे ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सबसे बाईं ओर के तत्वों, क्षारीय धातु, सबसे बाईं ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, सबसे बाईं ओर के तत्व जो हैं उनके साधारण ऑक्साइड्स जो हैं वे सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O। और जो सबसे दाईं ओर हैं उनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होते हैं, जैसे हैलोजन्स के Cl2O7। ठीक है, तो सबसे बाईं ओर के तत्वों के ऑक्साइड्स जो होते हैं वे अधिक क्षारीय होते हैं, जबकि दाईं ओर के स्थित तत्वों के ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। तथा मध्य के तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी या उदासीन होते हैं। मध्य के तत्व के ऑक्साइड उभयधर्मी या उदासीन होते हैं। उभयधर्मी में Al2O3 As2O3, जबकि उदासीन में CO NO N2O होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आवर्त के दोनों किनारों के तत्व जो हैं ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे बाईं ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड जो हैं वे सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड।
और जो सबसे दाईं ओर हैं उनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होते हैं, जैसे कि Cl2O7, तथा मध्य के तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, Al2O3, As2O3, या उदासीन होते हैं, CONO, N2O। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारी व्यवहार करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं, इनका आपने उदाहरण पढ़ा Al2O3 और As2O3। ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्षारों के साथ अम्लीय व्यवहार दिखाते हैं और अम्लों के साथ क्षारी व्यवहार करते हैं। जबकि उदासीन ऑक्साइड में अम्ल या क्षार का गुण नहीं होता है। जो उदासीन ऑक्साइड्स हैं जैसे CO, NO, N2O, इनमें अम्ल या क्षार का गुण नहीं होता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। निरूपक तत्व, निरूपक तत्वों की तुलना में, अर्थात S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं, अर्थात 3D श्रेणी की बात हो रही है, निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम है। निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन जो है बहुत कम होता है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं के लिए और भी कम होता है, जो 4F श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं के लिए और भी कम होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि निरूपक तत्व जो हैं S और P ब्लॉक, उनकी तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम होता है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं के लिए और भी कम होता है। आयनन एंथैल्पी S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। आयनन एंथैल्पी जो है वह S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य है। परिणाम स्वरूप ये तत्व जो हैं वर्ग 1 और 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धनी है। ये तत्व जो हैं वर्ग 1 और 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धनीय हैं। ठीक है, तो निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं के लिए और भी कम है। आयनन एंथैल्पी S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है संक्रमण धातुओं का। परिणाम स्वरूप ये तत्व वर्ग 1 और 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, मुख्य वर्ग के तत्वों में, मुख्य वर्ग के तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतया परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, मुख्य वर्ग के तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतया परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, जिसके फलतः धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी घटती है। जिसके फलतः धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी घटती है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में नियमित कमी। ठीक है, कुछ अपवाद तीसरे आवर्त के तत्वों में हैं। ठीक है, नियमित कमी होती है। ठीक है, तो मुख्य वर्ग के तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतया परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। फलतः धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी घटती है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में नियमित कमी होता है। ठीक है, इस प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। ठीक है, यह D ब्लॉक के बारे में चर्चा हो रही है। इस प्रवृत्ति को उनके उपचयन तथा अपचयन गुण से जोड़ा जा सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य वर्ग के तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतया परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ती है।
फलतः धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी घटता है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में नियमित कमी होती है। इस प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। इस प्रवृत्ति को उनके उपचयन और अपचयन गुण से जोड़ा जा सकता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर है इसका। ठीक है। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति इसके विपरीत है। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति जो है इसके विपरीत है। इसे हम परमाणु आकार और आयनन एंथैल्पी से समझ सकते हैं। ठीक है। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति जो है इसके विपरीत है। इसे हम परमाणु आकार और आयनन एंथैल्पी से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।